नमस्कार, मैं हूँ साधना नागल, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास प्रवक्ता। मैं आपके सामने इतिहास का नया वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में मैं एक आपसे प्रश्न पूछूंगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपको मराठों के उत्कर्ष एवं पतन के बारे में बताऊंगी। मराठों का उदय। मराठा साम्राज्य या मराठा महासंघ एक भारतीय साम्राज्यवादी शक्ति थी जो 1645 से 1818 तक अस्तित्व में रही। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1645 में डाली। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। बाद में आए पेशवाओं ने इसे उत्तर भारत तक बढ़ाया। यह साम्राज्य 1818 तक चला और लगभग पूरे भारत में फैल गया। शिवाजी के प्रतिनिधित्व में मराठा शक्ति के उत्थान को मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है। 17वीं शताब्दी में मराठा शक्ति के उत्कर्ष के प्रमुख कारण थे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने मराठों के उत्थान में विशेष योगदान दिया। महाराष्ट्र चारों ओर से विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। इनकी ऊंची चोटियों एवं स्थूल चट्टानों को मराठों ने अपने परिश्रम से सुरक्षात्मक दुर्गों का रूप दे दिया। इन्हीं दुर्गों की सहायता से मराठों ने उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा की। उनमें दृढ़ता, आत्मविश्वास, परिश्रम एवं साहस की भावना जागृत हुई जो उनके उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हुई। धार्मिक जागरण। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के धार्मिक जागरण का भी मराठों के उत्कर्ष पर प्रभाव पड़ा। इस धार्मिक जागरण के विचारक एवं नेता गुरु रामदास, एकनाथ, हेमाद्रि, वामन पंडित, ज्ञानेश्वर, चक्रधर आदि थे। इन संतों ने सरल एवं भजनों के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। इस राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप मराठा स्वयं को संगठित तथा सुरक्षित करने के लिए प्रेरित हुए। दक्षिणी राज्यों के प्रशासन में हिंदुओं का प्रभाव। मराठों ने लंबे समय तक दक्षिण के मुस्लिम राज्यों में उच्च सैनिक एवं प्रशासनिक कार्य किया था। इससे वे सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हो गए जो उस समय में उनके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। समाज में भेदभाव का अभाव। तत्कालीन महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन में जाति पाति तथा ऊंच नीच की भावनाएं बहुत कम थीं। इसके अतिरिक्त वहां पर्दा प्रथा का भी अभाव था। फलस्वरूप वहां की वीर महिलाओं ने मराठों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मराठों की चारित्रिक विशेषताएं। मराठों की चारित्रिक विशेषताएं भी उनके उत्थान में सहायक सिद्ध हुईं। इनमें अदम्य साहस, एकता, परिश्रम, कूटनीतिज्ञता एवं स्वतंत्रता के प्रति प्रेम आदि अनेक चारित्रिक गुण विद्यमान थे जिनके बल पर मराठों ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। शिवाजी का कुशल नेतृत्व। मराठे एकजुट होने के लिए प्रयत्नशील थे। ऐसे समय में उन्हें शिवाजी जैसे योग्य, साहसी एवं बुद्धिमान व्यक्ति का नेतृत्व प्राप्त हो गया। शिवाजी जैसे वीर और कर्मठ नेता ने मराठों को परतंत्रता से मुक्ति पाने हेतु प्रेरित किया। दक्षिण की सल्तनतों का निरंतर ह्रास। शिवाजी के उत्थान के समय तक दक्षिण में केवल गोलकुंडा तथा बीजापुर की ही सल्तनत रह गई थी। इसके अतिरिक्त कलह ने शिवाजी के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। मराठों के पतन के कारण। एकता का अभाव। पेशवा की अयोग्यता तथा शक्तिहीनता से मराठा साम्राज्य 5 भागों पेशवा, सिंधिया, भोंसले, होलकर तथा गायकवाड़ नामक राज्यों में विभक्त हो गया था। पेशवा की शक्तिहीनता का लाभ उठाकर मराठा सरदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और ईर्ष्या और द्वेष की भावना ने उनमें पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न कर दिया। योग्य एवं कुशल नेतृत्व का न होना। मराठों की पराजय का प्रमुख कारण योग्य एवं कुशल नेतृत्व का न होना था। पेशवा माधवराव, महदजी, सिंधिया, नाना फडणवीस के बाद ऐसा कोई योग्य नेता न हुआ जो समस्त मराठों को एक सूत्र में बांध सकता, अतः उनका पतन अनिवार्य हो गया। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। मराठों के पतन में उनकी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मराठा सरदारों ने शासन व्यवस्था में सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वे
आंतरिक युद्धों में व्यस्त रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि शासन व्यवस्था शिथिल पड़ गई। दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। मराठों की सैनिक दुर्बलता व दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी उनके पतन का कारण बनी। उनके पास तोपखाने का अभाव था, अतएव साधनों के अभाव में मराठों की सेना अंग्रेजी सेना के समक्ष अधिक समय तक न ठहर सकी। देशी राज्यों के प्रति दोषपूर्ण नीति। मराठों ने समय पर हैदर अली, टीपू सुल्तान, निजाम आदि को सहायता नहीं दी, जिससे अंग्रेजों के आक्रमण के समय उन्हें उनका समर्थन न मिल सका और वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। जागीरदारी प्रथा। मराठों ने जागीरदारी प्रथा को अपनाया था, जिससे संपूर्ण मराठा साम्राज्य जागीरदारों में विभक्त हो गया और उसकी एकता पूर्णतया समाप्त हो गई। सामुद्रिक शक्ति का अभाव। मराठों ने सामुद्रिक शक्ति के विकास की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति अत्यंत दृढ़ और आधुनिक जहाजी बेड़ों से सुसज्जित थी। आर्थिक कठिनाइयाँ। मराठों की नीति से कृषि तथा व्यापार पूर्णतया चौपट हो गया, अतएव मराठों की निश्चित आय के साधन समाप्त हो गए थे। चौथ तथा सरदेशमुखी से भी उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त नहीं होता था। धन के अभाव में उनका शासन शिथिल पड़ गया, सेना शक्तिहीन और व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, जो उनके पतन का मूल कारण सिद्ध हुई। अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको आज के प्रश्न का उत्तर देना है। मेरा प्रश्न है, महाराष्ट्र कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है।